हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। और मैं उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बस थोड़ी सी जुकाम लग गई है, जो कि मेरी आवाज़ से ही आपको पता चल रही है। तो जाती जाती सर्दी थोड़ा सा परेशान मुझे करते हुए जा रही है। और ये हम तैयार हो रहे गांव के लिए, और अचानक से मुझे गांव जाना पड़ गया। सर्दी की छुट्टियों में भी मन करते हुए भी मैं नहीं गई, क्योंकि ठंड इतनी थी, बच्चों के साथ जाने में बड़ी परेशानी होती है, इसलिए हम नहीं गए। लेकिन अभी एकदम से जाना पड़ गया। उसका कारण ये है कि मेरी दादी को लग गई चोट, तो उनसे मिलने हम जा रहे हैं गांव 2 दिन के लिए। तो मैंने रौनक को तैयार किया, उसके बाद मैं खुद तैयार हो रही हूँ फटाफट से। तो तैयारी शैयारी मेरी बस हो ही गई है। उसके बाद मैं अपने बाल वाले बनाऊंगी। बाकी नहाने वाने का काम तो मैंने जब पोछा वोछा लगाया था उसी टाइम हो गया था। तैयार होने में मैं कुछ ज़्यादा टाइम लगाते नहीं हूँ, बस बाल वगैरह बनाए और फटाफट से चल दिए हम लोग। बाइक पे ही हम जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में भीड़ है और 2:30 बजे की ट्रेन है। तो हम घर से निकले 1 बजे, 1 से भी ज़्यादा ही हो गए, बल्कि 1:30 बज गया था। हाँ, 1:30 बजे निकले तो बहुत लेट हो गए थे। तो फिर बाइक से फटाफट से जा रहे हैं, क्योंकि जाम वगैरह होता है, तो बाइक से तो इधर उधर से भी कहीं निकल सकते हैं। तो बल्कि वहाँ फटाफट से बाइक चला के हमें टाइम पे पहुँचा ही दिया। तो वो टिकट लेने चले गए हैं। तब तक मैं बच्चों को लेकर इधर रेलवे स्टेशन की जो रेलवे प्लेटफॉर्म होता है उस तरफ आ गई हूँ। और रौनक को बहुत ही खुशी हो रही है गाँव जाने की। टूट गई। और वो ट्रेन के डब्बों को, जो अलग अलग डब्बे होते हैं, उनको कहता है मम्मी देखो ट्रेन टूट गई है। 100 रुपए काफी है। 200 ना है, 100 और दे, 100 और और दे, ये 500 लीजिए, रुपए दे। पूरे सफ़र के लिए इन्होंने मुझे सिर्फ दिए हैं 300 रुपये, और मैं मांगते रह गई। बाकी इन्होंने हंस हंस के मुझे टाल दिया। अब आप ही बताइए, 300 रुपये में मैं इतनी 100 किलोमीटर का सफ़र कैसे करूँगी। इसलिए मैं अपना बंदोबस्त तो पहले करके ही चलती हूँ, और ये बात इनको पता होती है, बस इसीलिए ना मेरे को टाल देते हैं। हम लेडीज़ों को ना, मतलब घर में भी जिस तरह एक चीज़ के पीछे एक चीज़ सोचनी पड़ती है ना, उसी तरह जब हम बाहर जाते हैं तो भी मतलब एक चीज़ के पीछे पता नहीं कितनी चीज़ों को हमें अपने आप संभाल के रखना ही पड़ता है। और ये लीजिए, बात करते करते आ गई है ट्रेन, और ट्रेन रुक रही है। पैसेंजर थी इस बार ये, लेकिन फिर भी इसने सही लगभग टाइम पे पहुंचा ही दिया हमें रेवाड़ी। 2 घंटे से भी कम ही टाइम लिया, तो हम आराम से पहुंच गए। बस से तो सही कंफर्टेबल सफ़र का, ट्रेन का ही सफ़र मेरे लिए रहा। और ये लीजिए, कुछ जाने पहचाने अनजाने लोगों से मिलते मिलाते हम पहुंच गए। की वर्षा लेकर सतयुग आने वाला है। एक तारीख निश्चित है, जब तक शाकाहारी होने का अथवा मांस मीट अंडा शराब आदि छोड़ देने की बात है तो माफी मिल सकती है। तारीख बीत जाने पर बीमारियों की आंधी चलेगी। उन नई नई बीमारियों का इलाज करने वाले ना तो कोई डॉक्टर है ना दवाएं हैं। वे दवाएं अभी तक बनी ही नहीं है। वह कुदरती प्रकोप होगा। ऐसे समय में डॉक्टर मरीजों को छूने से इनकार कर देंगे और अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे। विशेषज्ञों द्वारा पता लगाने पर भी बीमारियों का पता तक नहीं चलेगा। 1 रुपए की दवाई 500 रुपए में भी नहीं मिलेगी। आगे चलकर महंगाई और टैक्सों की इतनी मार पड़ेगी कि सबकी कमर झुक जाएगी। दिन में तारे दिखाई देंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की हिदायत आम जनता से कि बच्चा उपतक मत करना, घूट कर पी जाना, यानी कि हजम कर लेना कुछ समय के लिए, इसी में सबकी भलाई होगी। महात्मा किसी को श्राप नहीं देते हैं, वे सबको कुदरत के कहर से बचाना चाहते हैं। होश में आ जाओ, शाकाहारी बनो, वरना कुदरत सबको आपके समुद्र में ढकेल देगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते साफ, कुदरत नहीं। तो ये लीजिए, अंकल जी का उपदेश सुनते सुनते, मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि सभी लोगों को शाकाहारी बनना चाहिए, जो कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत थी। इसीलिए मैंने उनके भाषण को ब्लॉग में भी डाला। आप सुनना ज़रूर अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो तो। उसके बाद ये हम स्टेशन पर उस तरफ, मतलब पुल क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे, तब हमें बस मिलेगी आगे के लिए। तो पुल क्रॉस किया, उसके बाद हमने बस ली, और ये रास्ते में पहाड़ वगैरह आते हैं, तो मैं वो भी दिखा रही हूँ। अब रेवाड़ी से हमें जाना पड़ेगा बस से एक जगह, और फिर वहाँ से भी एक बस और लेनी पड़ेगी, तब जाकर फाइनली हम घर पे पहुँचेंगे। मतलब ये बस लेने के बाद तो मैं घर से किसी को बुला भी सकती थी, पर थोड़ा शाम हो गई थी तो थोड़ा ठंड होने लगी थी,
और बस का भी वहाँ पे टाइम लगभग मैच हो रहा था, तो फिर मैंने पापा को नहीं बुलाया, ठंड में क्या ही करेंगे। फिर हम 4 बच्चे भी थे, तो उसके बाद बस में रौनक इतना मत चलते चलते थक गया कि उसको नींद आ गई और इतनी भीड़ थी कि मैं इसको लेके खड़ी थी। फिर किसी एक लड़के ने मेरे को सीट दे दी और मैं उसको लेके बैठ गई और वो सोते सोते पहुंच गया। और फिर ये फाइनली हम हमारे गांव के पास जो छोटा कस्बा होता है वहाँ पे अटेली पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे बिल्कुल साथ स्वभाव सा होता है। और परी को ये वाला बस स्टैंड बहुत ही पसंद है क्योंकि ये बिल्कुल शांत रहता है। यहाँ पे बसें अंदर आती नहीं है, बाहर से चली जाती हैं। तो हम बच्चे खेल रहे हैं और ये बस आते जो गांव के लिए फाइनली जो एक बस थी वो आई। आते आते 6:30 हो गए थे और मैं भी पूरी तरह थक चुकी थी और मुझे नींद भी आने लग गई थी। अंधेरा भी हो चुका था, लेकिन गांव के कई लोग साथ थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो बस अब हम पहुंच जाएंगे, उसके बाद मैं सीधा आपको घर ले चलती हूँ। और ये लीजिए, यहाँ पे ये दूसरे दिन की वीडियो है। तो मेरी दादी से मिलने कोई ताई आई हुई है और उनके पैर पे चोट लग गई है, इसीलिए हमें आना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग तो मैं यहीं तक रखती हूँ, बाकी सारी कल मैं अपने व्लॉग में दिखाऊंगी क्या